चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज इंग्लिश में बच्चों को हम यूज़ ऑफ ए एंड की प्रैक्टिस कराएंगे। ये सब चीज़ें हम टॉट कर चुके हैं, बट हम रिवीजन कराएंगे बच्चों को, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा दिन जब हो जाता है तो वो फॉरगेट कर जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हमें कराते रहना चाहिए, क्योंकि अब हम आप बच्चों को एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। आपको इन दिस स्टेप बच्चों का होमवर्क बना लेना होगा, जस्ट लाइक दिस। तो आपको अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को यूज़ ऑफ ए एन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहाँ पर बच्चों को जो भी पढ़ाती हूँ वो बच्चों और जो माएँ होती हैं, मदर्स होती हैं, उनको भी मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इस समय सारी मदर्स ही एक टीचर बनी हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे तभी आपके बच्चे भी अंडरस्टैंड होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझिए, फिर आप अपने बच्चों को उसी तरह से अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ए और एन सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई चीज़ एक हो तो वहाँ पर आपको ए और एन का यूज़ करना होता है। तो ए और एन का यूज़ सबसे पहले आप बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली राइट कराएंगे। ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक बच्चे राइट कर लेते हैं। उसमें आपको बताना है कि बेटा वॉवल साउंड क्या होता है। ए, ई, आई, ओ, यू। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो आप कई बार अल्फ़ाबेटिकली राइट करा के और ए, ई, आई, ओ, यू पे आपको कई बार सर्कल बनवाना है कि बेटा अल्फ़ाबेटिकली ए कहते हैं। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो वॉवल्स के जहाँ होते हैं वहाँ पर एन का यूज़ होता है, और जो बचे होते हैं, रिमेन होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट का यूज़ कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट का यूज़ ए के साथ होता है। सो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है? ए से लेके जेड तक बच्चों को राइट करा के उसमें 5 वॉवल साउंड, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से होते हैं? 5 वॉवल साउंड होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो जहाँ भी वॉवल्स होता है वहाँ पर एन का यूज़ होता है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पर ए का यूज़ होता है। तो अब आप क्या करेंगे? बिगनिंग लेटर से जानेंगे कि कौन सी जगह पर ए का यूज़ होगा और कौन सी जगह पर एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर एम है। टेल मी, एम वॉवल है या कॉन्सोनेंट? एम कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए है ए, ई वॉवल में देखो ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें एम है कहीं? नो। तो ये क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ। और कॉन्सोनेंट होगा तो आपको क्या यूज़ करना है? ए का यूज़ करना है। नाउ दिस वन, ऑक्स। ओके, नाउ फाइंड आउट, हियर इज वॉवल साउंड। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल होते हैं, इसमें ओ है। यस, ओ है ना, तो ये वॉवल साउंड है। और यहाँ पर किसका यूज़ होगा? ए, एन का यूज़ होगा। तो इट्स वेरी इजी। तो इन दिस स्टेप आप बच्चों को जब एक्सप्लेन करेंगे यूज़ ऑफ ए एन, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपका कैसा भी बच्चा होगा जो जल्दी नहीं समझ पाता है, अगर इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगी तो बहुत इजी वे में अंडरस्टूड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ये इस चीज़ को ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को इन दिस टाइप बिगनिंग लेटर से अपने बच्चों को ए एन का यूज़ करना सिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट होमवर्क नोट कर लीजिए आज का। मैंगो, ऑक्स, गन, बैग, वॉच, एंट, एक्स, शॉप, बॉल, डॉग, आउल, अम्ब्रेला, हॉर्स, इंजन, फ्लावर, कार, टेबल, लीफ। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द ए एन। अब यहाँ पर पिक्चर को देख करके सर्कल किस पे करना है? ए और एन पे सर्कल करना है। तो यू सी दिस, ए एन, टेबल एंड ए एन, चेयर। सो बताइए आप किस में बताएंगे कि क्या यूज़ करेंगे? टेबल है, यहाँ पर टी है, तो क्या यूज़ होगा? ए या एन? वेल डन, ए का यूज़ होगा, क्योंकि वॉवल साउंड कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और वॉवल्स के साथ ही एन का यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? वॉवल के साथ एन का यूज़ होता है। तो यहाँ वॉवल तो है नहीं, टी वॉवल है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे। देन इसी तरह से चेयर, पैरट एंड ऑस्ट्रिच, पैन एंड इम्पॉट, इग्लू एंड एरोप्लेन, ऑनियन एंड चिली। नाउ आप नेक्स्ट होमवर्क इज
नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को ऑप्शन दिए गए हुए हैं, सही अक्षर भरो। यहाँ पर न डैश क, अब इसमें म भरना है या स भरना है, तो आपके बच्चे को पता होगा कि अगर इसमें म भरना है कि स भरना है। इसमें से सही शब्द को बच्चे को इसमें सही अक्षर को ढूंढ करके इसमें फिल करना है और इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर न म क, घर, भवन। मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑप्शन में दे देंगे, बच्चों को अपने आप करने देंगे, आप हेल्प नहीं करेंगे। इसी तरह से फ स ल, यहाँ पे स का यूज़ होगा। न ह र, यहाँ पे र का, यहाँ पर ह व न व का, यहाँ पर ब ह स बहस का, यहाँ पर न अथ नथ का यूज़ करना होगा। देन 3 वर्ण वाले 10 शब्द विदाउट लुकिंग बच्चे अपने आप राइट करेंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को ग्रेटर, लेस एंड इक्वल एक्सप्लेन करना है आपका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करा हुआ है ग्रेटर, लेस एंड इक्वल। बट मैं जब भी होमवर्क देती हूँ तो मैं उसे एक्सप्लेन ज़रूर करती हूँ अपनी डॉटर को, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो ग्रेटर मीन्स होता है ज़्यादा, लेस मीन्स होता है कम, इक्वल मीन्स होता है बराबर। सो कोई भी चीज़, जैसे छोटे बच्चों को आप प्रैक्टिकली जब एक्सप्लेन करती है ना तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके बच्चों के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आई हैव कलर्स, मैं इस तरह से आपको एक प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि किस तरह से आप प्रैक्टिकली अपने बच्चों को, आपके पास चाहे कुछ भी हो, टॉफ़ी हो, वट जो भी आपके पास हो, आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हियर इज़ 1 2 3, ओके, और हियर इज़ 1 and 2। तो इसमें कौन मोर है, यहाँ पर 3 कलर्स हैं और यहाँ पर 2 कलर्स हैं, तो इसमें कौन सा मोर है, टेल मी दिस वन ना। सो इस तरह से आप बच्चों का एक्सपीरियंस, ग्रेटर मीन्स होता है ज़्यादा, तो जहाँ जो भी नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको ग्रेटर का सिंबल लगाना है। देन इसी तरह से इक्वल का बताना, इक्वल, अब इक्वल कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो बोथ आर इक्वल, तो ये दोनों बराबर हैं, ना ये ज़्यादा है ना ये ज़्यादा है, दोनों बराबर है ना, तो हम इसे बोलते हैं इक्वल। तो इसी तरह से जब सेम नंबर होता है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, दोनों सेम नंबर है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, इक्वल टू का यूज़ होगा। तो इन दिस टाइप बच्चों को आज आपको ग्रेटर, लेस एंड इक्वल एक्सप्लेन करना है। तो 9 and 6, 8 and 2, 6 and 6, 1 and 2, 4 and 6, 8 and 8, 4 and 2, 6 and 8, 9 and 1, 8 and 4, 3 and 5, 7 and 7, 9 and 3, 2 and 4, 5 and 9 and 3 3। देन आफ्टर डिक्टेशन बोलेंगे हम नंबरों में, जो भी नंबर 1 से लेकर 100 तक में होंगे, आप जैसे 75, 63 बच्चों को राइट करना आना चाहिए। कोई भी नंबर कोई भी बोल दे तो तुरंत बच्चे राइट कर ले, तो इसलिए हम डिक्टेशन बच्चों को बोलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।